तुर्की में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 9 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान ने TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। तालिबान को दहशतगर्दी से रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। मुज़ाकरात से मामला तय न हुए तो अफगानिस्तान और हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, मुज़ाकरात से मामला तय न हुए तो अफगानिस्तान और हमारी खुली जंग है। गुज़िश्ता 4-5 रोज़ में सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के नतीजे जल्द सामने आएंगे। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीज़े के जरिए ही आएगा। बोले, दोहा में जिनसे बात हुई वो तमाम अफराद पाकिस्तान में ही जवान हुए। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। कबायली इलाकों के बहादुर लोग मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। शोधा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। भारतीय हमायत याफ्ता ख्वारिज का दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी तबाह। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मार्का हक में जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत शुरू कर दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कन्नड़ पर भारतीय हुकूमत के ताउन से डैम तमीर करके पाकिस्तान को पानी की फरहमी रोकना चाहती है। भारत ने पहले ही सिंध-तास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल करके बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। अब अफगानिस्तान में डैमों की तामीर के जरिए दरियाए काबुल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी हैं या बलोच हैं या सिंधी हैं या पश्तून हैं। तो फिर क्या ऐसी बात हुई कि हम में फिर फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुए, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान के तमाम सूबे एक खानदान हैं। हम पहले पाकिस्तानी और बाद सूबों के मकीन हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं। इन्हें तरक्की में बराबर शरीक होना चाहिए। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। अमन, इत्तेहाद और भाईचारा ही तरक्की की जमानत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की कायरा में मिस्र के सदर अब्दुल फातिह अल सीसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की खिते के अमन इस्तेकाम में कलीदी किरदार पर मिस्री क़यादत की तारीफ। मिस्री सदर ने आलमी और उम्मत मुस्लिमा के लिए अहमियत के हामिल मामलात में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात और बाहमी राब्ते मजबूत बनाने मामलात पर हमआहंगी की अहमियत पर जोर। दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वसी करने पर भी बातचीत। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का करेक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक पाक मेरीन्स में जदीद तरीन TDs और होरेक्स कोर्स के खिलाफ 3 यूनिट्स बाज़ाब्ता तौर पर शामिल। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, सेरेक्स से जिनवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। पाक बहरिया बहरे हिंद में अमन इस्तेकाम की ज़ामिन और इलाकाई समुद्री सलामती की अहम शराकतदार है। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का 77वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। नायक सैफ अली जंजुआ की बहादुरी आइंदा नस्लों के लिए मशले राह है। मादरे वतन के दिफा के लिए हर सिपाही नायक सैफ अली जंजुआ की तरह पुरअज़म है।
पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ में करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। पहले सेशन की सदारत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। दूसरा सेशन आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। इजलास में फरियाल तारपुर, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। कौमी एयरलाइन का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, PIA का रूट बंद होने से काफ़ी नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन पर आलमी पाबंदी से मुल्क का इमेज भी खराब हुआ। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरज़म है। बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। मैनचेस्टर के बाद लंदन और बर्मिंघम की भी परवाज़ें भी जल्द शुरू होंगी। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। मरियम नवाज की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। जराये के मुताबिक सियासी जमातों पर पाबंदी सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस के जरिए आयद की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट के शिक 212 के तहत भी रेफरेंस भेजा जाता है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत खत्म नहीं हो सकती। TLP बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड होगी। मौजूदा कवानीन के मुताबिक TLP इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। TLP पर पाबंदी से मुतालिक वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मावनत ली जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिक्योरिटी पर मामूर तमाम एहलकारों की स्क्रीनिंग शुरू। ज़राए के मुताबिक मजहबी जमात से ताल्लुक की बुनियाद पर जाती उम्रा से वज़ीर आला ऑफिस तक तमाम एहलकारों की स्क्रीनिंग होगी। मुरीद के वाक़े के बाद तमाम स्टाफ को चेक किया जा रहा है कि इनका मजहबी जमात से कोई ताल्लुक तो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की कोशिशें तेज। तहसील बड़ा डोगरा में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत कबायली अमन जिरगा, कबायली नुमाइंदीन, सिक्योरिटी हुकाम और हुकूमती नुमाइंदों की शिरकत। सुहेल अफरीदी का जिरगा से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए। कबायली पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। ज़म्न अज़ला की बकाया जात फौरी अदा किए जाएँ। हमें भीख नहीं, हक दिया जाए। कबायली अज़ला के फैसलों में मुकामी अफराद और सूबाई हुकूमत को शामिल किया जाना चाहिए। चेहरों की तब्दीली नहीं, अफराद की तब्दीली नहीं, झंडे की तब्दीली नहीं, लीडर की तब्दीली नहीं, निजाम की तब्दीली की तहरीक हम शुरू कर रहे हैं। असर नो। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस तहरीक में हमारा साथ दें और इसके लिए 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और तारीखी हमने लोगों का इज्तिमा रखा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का नवंबर में बदलो पाकिस्तान तहरीक शुरू करने का ऐलान। गुजरात में बनो काबिल तकरीब से खिताब। कहा, जिंदाबाद की सियासत को अब मुर्दाबाद कहना होगा। चेहरे, झंडे और पार्टियां नहीं बल्कि निज़ाम को बदलना होगा। अंग्रेज चला गया मगर अफसरशाही निज़ाम आज भी जारी है। तमाम जमातें मरात लेती हैं। गुजरात पानी में डूबा तो बरसों के हुक्मरान रहने वाले कहाँ थे। छोटी सोच के हुक्मरान हमें बकारी ना बनाए। बनो काबिल पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी के मामले में एक और पहलू सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक कभी इम्कान है कि अदील अकबर से SMG से गोली हादसाती तौर पर चली। SMG का एंगल 65 डिग्री है। माहिरीन के मुताबिक
पीएसपी अफसरान एमजी के इस्तेमाल के माहिर नहीं होते। अदील अकबर के ड्राइवर और ऑपरेटर से वाक़ये के वक्त गाड़ी में होने वाली बातचीत की तहकीकात। ऑपरेटर ने इब्तदाई बयान में बताया कि अदील अकबर अपनी प्रमोशन से मुतल्लिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मिलने जा रहे थे। एसपी ने ड्राइवर को दफ्तर खारजा जाने का कहा। दफ्तर खारजा से वापसी पर इन्हें एक और कॉल आई, जिसके बाद निजी होटल के सामने एसपी अदील अकबर ने इससे गन मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में शाहिया। वज़ीर आज़म की क्रिकेट से मुलाकात, जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों की तारीफ। कहा, जनूबी अफ्रीका ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को आपस में जोड़े रखने का सबब है। वज़ीर आज़म का दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैदल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिया का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा पैदल टेनिस खेली। वज़ीर दाखिला ने कहा, खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना हमारी तरजीह है।